नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में आज लॉकडाउन से लेकर अनलॉक के समय में बदलाव को लेकर है। डॉक्टर अरुण कुमार राज ने कोरोना काल के 6 माह बीतने पर जनता कर्फ्यू से शुरुआत एवं लंबा लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक तक में लोगों ने घरों पर रहना, हाथ में सैनिटाइजर का उपयोग करना, मुँह पर मास्क लगाना की आदतों को शामिल किया है। मौजूदा स्थिति में 56 लाख संक्रमण, 90,000 मौत एवं 45 लाख ठीक होने की पुष्टि की गई है। 5.5 करोड़ लोगों की टेस्ट किया गया। आशाओं है कि 60 दिनों में कोरोना वैक्सीन बाजारों में आ जाएगा। इस काल में लोगों ने कई आचरण बदला है। साफ सफाई, हाथ में सैनिटाइजर का उपयोग एवं कहीं भी यात्रा करने पर साथ में सैनिटाइजर रखने की आदतें शामिल हैं। वहीं कई लोग भूल भी जा रहे हैं। मुंह पर मास्क लगाना या सैनिटाइजर साथ में रखना है। लक्षणों में सुगंध न आना, पैर के अंगूठे का काला होना है। बंद होने से व्यवस्था एवं व्यापार पर व्यापक प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन से मनोरंजन, खाना मंगाना या जरूरत की सामान मांगना, वर्चुअल मीटिंग, खरीदारी ऑनलाइन से हुआ है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने मूंग दाल के फायदे के बारे में जानकारी साझा किया है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए मूंग दाल काफी फायदेमंद होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना काल के लगभग 6 मास पूरे। जानिए संपूर्ण लॉकडाउन से लेकर अब तक कैसे बदली देश की स्थिति। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का संकट आज भी बरकरार है। भारत जैसा विकासशील देश भी इससे जूझ रहा है। देश में कोरोना संकट को लेकर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। यह जनता के लिए जनता का कर्फ्यू था। हालांकि इसके बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। कोरोना काल के लगभग 6 मास पूरे हो गए हैं। इस दौरान देश में संपूर्ण लॉकडाउन से लेकर अनलॉक होने तक के कई तरह के बदलाव आए हैं। इन 6 महीनों के दौरान इस महामारी ने लोगों की जिंदगी से लेकर अर्थव्यवस्था तक को बुरी तरह से प्रभावित करके रख दिया है। बहरहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण करीब 56 लाख मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 90,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह है कि करीब 45 लाख लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में अब तक कोरोना के कुल 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 60 दिन के अंदर भारत को पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड भी मिल जाएगी। बदले हुए लोग और बदला हुआ आचरण। सैनिटाइजर का प्रयोग बढ़ गया है। लोग पहले से कहीं ज्यादा घर की साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। हर कोई महामारी विशेषज्ञ की भूमिका निभाने लगा है। फ्लैटन दी कर्व, डबलिंग रेट, N95 मास्क, रेड जोन, कॉन्टैक्ट लेंस सर्विसेज जैसे शब्द लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। इसी के साथ बढ़ा है महामारी में बचने के उपायों का पालन। कोरोना के नए नए लक्षणों को लेकर बातचीत होने लगी है, जैसे सुगंध न आना, पैर के अंगूठे का रंग बदल जाना इत्यादि। कभी कभी स्वस्थ लोगों को चिंता बढ़ने लगी है कि क्या वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। लोगों के मन में कई सवाल आने लगे हैं, जैसे छींक का सफर, नजदीकी अस्पताल की दूरी, वहां कोविड-19 के बिस्तर, इंश्योरेंस कवर। क्या पिज्जा खाना सही रहेगा? इससे डिलीवरी बॉय की जिंदगी को तो खतरा नहीं होगा? क्या दादा दादी के घर जाने से उसके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है? उन लोगों के साथ दोस्ती कैसी रखी जाए जिन्होंने घरेलू सहायकों को पैसा देना बंद कर दिया है? इस दौरान दरवाजे और लिफ्ट का बटन ना छूने की पूरी कोशिश की है। 6 फीट या 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई। हाथों से बार बार चेहरा ना छूना, कभी कभी घर से निकलने के बाद मास्क पहनना भूल जाना इत्यादि। किस पर वास्तव में भरोसा कर सकते हैं? कोरोना के आने पर कहा गया कि ज्यादा ठंड होने की वजह से ज्यादा फैल रहा है। फिर मार्च में कहा गया कि भारतीय 2 हफ्ते में कोरोना के खिलाफ लड़ लेंगे। इसके बाद फिर कहा गया कि गर्मी की तपन में से कोरोना वायरस मर जाएगा। इस बीच तेजी से व्हाट्सएप मैसेज वायरल होने लगे। कितने झूठ कितने सच पता नहीं।
क्या मुंबई में सेना तैनात होगी? हल्दी से नहाने में मदद मिलेगी? कोरोना चीन का जैविक हथियार है जैसी अफवाहें फैलने लगी। देश में वायरस से ज्यादा अफवाहों का फैलने का दौर शुरू हुआ। कौन कोरोना पॉजिटिव हैं और क्यों है यह समझना मुश्किल हो गया। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार ने कई बार सफाई दी कि डाटा कहीं नहीं जाएगा। उचित दूरी के साथ सामाजिक मेलजोल। महामारी की वजह से घर में बैठे दादा दादी और माता पिता ने वीडियो कॉलिंग, फेसबुक और नई तकनीकी सीखी। ऑनलाइन गेम के लोकप्रिय ज्यादा मिलने लगी है। लूडो, ताश, मैच 3, क्विजर जैसे खेल ज्यादा खेले जाने लगे हैं। लॉकडाउन में बिना केक और कैलोरीज के वीडियो कॉलिंग के जरिए बर्थडे और सालगिरह मनाई जाने लगी है। लोगों के मन में विचार आया कि इंटरनेट नहीं होता तो लॉकडाउन में समय बिताने के लिए क्या विकल्प होते। लाइक, कमेंट और शेयर। कोरोना ने एक साथ मिलकर कई सारे पॉडकास्ट शुरू किए। इंटर लाइव, इंस्टा लाइव, टिकटॉक, डांस ऑफ, ट्विटर, अंताक्षरी और वेबिनार मनोरंजन के नए माध्यम बन गए हैं। लोगों ने ग्रुप चैट या वीडियो कॉल के दौरान बैठने और अच्छे दिखने के तरीके को सीख रहे हैं। लॉकडाउन में खाली समय का सदुपयोग कर कई लोगों ने अपने YouTube चैनल तक बना लिए हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा का लुत्फ। टेलीविजन पर रामायण ने दादा दादी और माता पिता के पुराने दिन याद दिला दिए। ढेरों पुराने धारावाहिक दूरदर्शन सहित कई चैनलों पर पुनः प्रसारित होने लगे। दर्शकों ने कई वेब सीरीज एक ही बार में पूरी देख ली। लॉकडाउन के दौरान OTT एप्लीकेशंस पर एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में और सीरीज देखी गई। वर्चुअल तरीके से दफ्तर का काम। जूम कॉल्स के माध्यम से दफ्तरों की बैठक होने लगी। ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन जारी होने लगे और काम का दायरा बढ़ गया है। घर में काम करने के दौरान काम का बोझ पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया है। दफ्तरों में कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करने लगे हैं। फॉर्मल कपड़े अलमारी में सिमट कर रह गए हैं। कुछ लोगों ने वर्चुअल तरीके में भी ऑफिस में बेहतरीन काम करने का विकल्प खोज रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। वजन घटाने के साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है मूंग दाल। जानिए इसके और कई फायदे। मूंग की दाल का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह दाल बीमारी भगाने के साथ साथ सेहत को बरकरार रखने में मददगार है। वजन कम करने से लेकर ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में यह दाल बहुत ही कारगर है। मूंग की दाल हेल्दी और लाइट होती है, जो पेट संबंधी समस्याओं से भी फायदेमंद होती है। आजकल अधिकांश लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मूंग दाल रामबाण की तरह काम करता है। आज हम आपको मूंग दाल से होने वाले ऐसे कई फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर के गुणों से भरपूर मूंग दाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर है। मूंग दाल में घुलनशील फाइबर होता है, जो भोजन को आंतों तक पहुंचाने में सहायता करता है। वही हल्का होने की वजह से यह दाल आपके पेट संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए पाचन तंत्र को ठीक करता है। वजन कम करने में लाभदायक। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हाई प्रोटीन फूड्स को डाइट में शामिल करने से आपको कमाल के फायदे मिलेंगे। हाई प्रोटीन भोजन करने से आपको काफी देर तक भूख का एहसास नहीं होता है, जिस वजह से आप बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं और आपका वजन नहीं बढ़ता है। मूंग की दाल में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में अपच और एसिडिटी की समस्या अक्सर खराब मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। मूंग की दाल मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर इन समस्याओं को कम करती है। वहीं मूंग में
मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद। खराब इम्यूनिटी के कारण ही इंसान कई बीमारियों के चपेट में आ जाता है। ऐसे में मूंग की दाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार हो सकती है। यह दाल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।